मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, यही लक्षण होकर 420 मुंह से पैदा होगा थूक खखार। ब्राह्मण के देह में देवता वास करते हैं। जब अंग्रेज या मुसलमान आके जुटियावे लगल, सब देवता निकल के भागे रहे। 56 करोड़ देवी देवता सब भाग गए जब अंग्रेज जुटियावे लगल, अब मुगल जुटियावे लगल। उस समय देवता कहाँ गया था? देवता किस दिन के लिए? घर में आग लगे, देवता किस दिन के लिए? बीमारी पड़ जाए, फिर किस दिन के लिए? पाकिस्तान हमला कर दे, हमारा सेना मारा जाए, हमारा जवान मारा जाए, चीन हमला कर दे, है देवता में तो हनुमान जी को बॉर्डर पर बैठा दो, दुर्गा जी को पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठा दो, तो सेना की बहाली बंद कर दो। अब प्राण प्रतिष्ठा में जो ब्राह्मण मूर्ति, माटी के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा देता है और उसमें कॉन्फिडेंस हमारे 90% बैकवर्ड कर लेता है। अरे उसमें प्राण, माटी के मूर्ति में प्राण देता है तो पीएमसी में, मेडिकल कॉलेज में, एम्स में, आईजीएमएस में भेज दो। गेट पर 4-4 गो ब्राह्मण बैठा रहेगा, उधर से जो लाश मर के आएगा सब में प्राण डालता जाएगा, पेशेंट हंसते चला आएगा घरे। वॉइस पेट से पैदा हुआ, शूद्र लाश से पैदा हुआ। ये अहिर, कोयरी, कुर्मी, कानू, कलवार, तेली, सूरी, चमार, दूसरा सब पैर से पैदा लिया। पैर में यूट्रस है, इसी को सही आप मान के चल रहे हैं। राम राज लाएंगे, राम के राज लाओगे तो 56 इस देश का 90% बैकवर्ड का क्या हश्र होगा। फिर जीभ काटा जाएगा, कान में शीशा डाला जाएगा, आंख बहाया जाएगा, जीभ काटा जाएगा, चुतर काटा जाएगा। उसके मनुस्मृति में लिखा है छोटे जाति के लोग ऊंच आसन पर बैठते हैं तो चुतर काट के राज से बाहर निकाल दो। छोटे जाति के लोग वेद विद्या का उच्चारण करो, जीभ काट लो। छोटे जाति के लोग कान से विद्या की बात, वेद की बात सुनते हैं तो शीशा डाल दो। क्यों धर्म को ढो रहे हो? धर्म से मानव का कल्याण नहीं होता है, कर्म से मानव का कल्याण हुआ। अपना नुकसान करो, समाज का कल्याण होगा। बुद्ध अपना नुकसान किए थे तब न बुद्ध हुए। अम्बेडकर अपना नुकसान किए थे तब अम्बेडकर हुए। जगदेव अपना नुकसान, भगत सिंह अपना नुकसान किया तब समाज में कुछ अलग जगह है। जब तक तुम जलोगे नहीं तब तक रोशनी दूसरे को नहीं मिल पाएगा। जलना सीखो ना तो दूसरा के घर में भगत सिंह पैदा हो, हमारा घर में इंजीनियर डॉक्टर पैदा हो। 400 विषय का धंधा कौन करे? 400 विषय नहीं चलेगा। आने वाला समय में बेटा पोता को गुलाम पैदा करके आप लोग जाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है कि जिस देश में 90% गुलाम हो और 10% शासक हो। देश के 90% बैकवर्ड आज तक नहीं समझ पाया, अपने कबीर को नहीं समझ पाया, पेरियार को नहीं समझ पाया, ज्योतिबा फुले को नहीं समझ पाया, अम्बेडकर को नहीं समझ पाया, जगदेव प्रसाद को नहीं समझा। आरक्षण हो जमीन में, संपत्ति में आरक्षण हो, जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक हो, इस पर हो जाए फैसला। ना जो राज करने का अधिकार शूद्र को नहीं है। पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट से, सिरिंगी ऋषि हरिणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि घैला से, जनक मुर्दा मतला से, सीता खेत जोतला से पैदा ले, राम के खीर जाके पैदा किया, हनुमान काने में से पैदा। पता है कि इस तरह से 400 विषय करेगा। पूरा पर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, अंगना में सत्यनारायण झूठ नारायण का था। पदार्थवाद में ईश्वर नहीं होता है, भगवान नहीं होता है, 56 करोड़ देवी देवता पदार्थवाद में नहीं होता है। सारे धरती का इंसान मर जाएंगे, बिना मारे हुए ईश्वर मर जाएगा। जब तक ये दो गोड़ा पशु रहेगा तब तक ईश्वर ढोआता रहेगा। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है कि जिस देश में 90% गुलाम हो और 10% शासक हो। इस देश के 90% बैकवर्ड आज तक नहीं समझ पाया, अपने कबीर को नहीं समझ पाया, पेरियार को नहीं समझ पाया, ज्योतिबा फुले को नहीं समझ पाया, अम्बेडकर को नहीं समझ पाया, जगदेव प्रसाद को नहीं समझा और रामस्वरूप वर्मा को क्या समझ पाएंगे। मैं कम्युनिस्ट आंदोलन में मैं था। मैं हाई स्कूल में जिस समय पढ़ रहा था, हमारे गांव में 72 घर जमींदारों का है और वहाँ के बैकवर्डों को इतना जिल्लत की जिंदगी जीना पड़ता था। 50 से 60 के पीरियड में जूता न पहना, चप्पल न पहना, हड़पा न पहना, खटिया पर न बैठा, चौकी पर न बैठा, चटाई पर न बैठा। और ये जिल्लत, पढ़ने लिखने पर पाबंदी, साफ कपड़ा पहनने पर पाबंदी, साइकिल पर चढ़ने पर पाबंदी, इन सारे पाबंदियों का कारण क्या है? क्या कारण था कितना पाबंदी आप पर लगा दिया गया? इस कारण का निवारण तब होगा कि कारण, कोई डॉक्टर जब तक कारण को नहीं समझेगा
तो दवा का चुनाव भी नहीं करेगा, बीमारी ठीक हो ही नहीं सकता है। अरे कबीर आए और सब डफली बजाकर चले गए, यहाँ का 90% नहीं समझ पाया। पेरियार आए, नहीं समझ पाए। अंबेडकर आए, नहीं समझ पाए। जगदेव प्रसाद आए, नहीं समझ पाए। उनको मैं क्या समझाऊं? कार्ल मार्क्स भारत की धरती पर आए और नंगे बस चले गए। तो कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मैटरनिज्म का अध्ययन आपके पास होगा तो आप धड़ाधड़ सारे विषय को समझ जाएंगे। और इस देश में, जिस देश में हम जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी में थे, क्या कारण है कि कार्ल मार्क्स ने नारा दिया 1800 कुछ में कि दुनिया के मजदूर एक हो अलुआ छीलने के लिए। दुनिया के मजदूर आज तक एक नहीं हुआ, दुनिया का अमीर एक है। इसी तरह से बिहार भारत में जगदेव प्रसाद नारा दिए कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा, 10 का 7 और 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज तक क्या हो रहा है? अरुण गुप्ता आपको बहला के चला जाएगा, धोखा में डाल के चला जाएगा, लेकिन आप अपने ब्रेन को ट्विस्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, तेज कीजिए। कोई भी गलत बोल सकता है। बुद्ध ने क्लियर कर दिया कि जो बात मैं कह रहा हूँ सही नहीं मानना। बहुत लोग जिसको सच मान रहे उसको सही नहीं मानना। मोटी पुस्तक में लिखी हुई बात है, सत्य मान लो, उसको सही नहीं मानना। चाहे सारे बहुत से बहुत लोग जिसको सच मान रहे हैं वो भी सही नहीं मानना। तर्क के कसौटी पर कसो ना भाई, जो खड़ा उतर जाता है। भारत का जो अभी नेता लोग हैं बैकवर्डों के, ये सब के सब 420 के धंधा किए हुए हैं। जिस पार्टी में टिकट बेचा जाता हो, वो टिकट खरीद के जीत के जाएगा, तो समाज का, राष्ट्र का कल्याण करेगा। बलूट चोराई खलवे खलवे जाए, कभी संभव नहीं है। दलाल पैदा करने का यहाँ कारखाना लगा हुआ है। भारत चीन कृषि प्रधान देश, भारत कृषि प्रधान देश, आप सभी लोग जानते हैं ना। कृषि प्रधान देश चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ और क्रांति सफल हुआ माओ सेतुंग के नेतृत्व में। वहाँ पूरा चीन विश्व का एक सुपर पावर बना है कि नहीं? अमेरिका का टक्कर देने वाला, रूस के टक्कर देने वाला चाइना है दुनिया में। तर और ऊपर रूस और अमेरिका और चीन, यही 3 गो सर्वशक्तिमान देश है। और भारत उससे 2 वर्ष पहले आज़ाद हुआ। आज भारत का तीसरा शासन में है। आरक्षण हो जमीन में, संपत्ति में आरक्षण हो, जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक हो, इस पर हो जाए फैसला। ना दरभंगा महाराज का 68,000 एकड़ जमीन है। इस धरती का मूल निवासी गरीब को जमीन घोड़े भर 5 डिसमिल है। ऐसी व्यवस्था। बेतिया महाराज को हजारों एकड़ जमीन है और बहुत से यहाँ लोग भीख का कटोरा लेके स्टेशन पर भीख मांग रहा है। ये कब पाटोगे जी? चीन में और 1 और 3 का अंतर है। एक आदमी 1000 यान रखता है तो एक धनी आदमी, वहाँ का खुशहाल आदमी 3000 यान का डिफरेंस है, नौकरी में चाहे कोई चीज़ में। और यहाँ कोई सीमा है? धीरू भाई अंबानी, अडानी हिमालय पहाड़ का इतना दौलत रखेगा और यहाँ अरुण गुप्ता कटोरा लेके चौराहे पर भीख मांग रहा है। यही बनाना चाहते हो? आरक्षण 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 साहू जी महाराज दिए थे। जिस समय साहू जी महाराज आरक्षण दिए थे उस समय आपका जीना हराम था, वो बहुत बड़ी बात थी। आज से हम बच्चे थे, आप लोग भी बच्चे सियाने लोग रहे होंगे, तो सीवा जल के गोटी घाव हो जाता था। सीवा जल की गोटी खाते थे ना घाव ठीक करने के लिए, सीवा जल के गोटी वही खाता था आदमी, तो घाव ठीक हो जाता था। आज सीवा जल का गोटी उठ गया, अब सुपर एंटीबायोटिक चल रहा है। आज का विज्ञान कल पुराण पढ़ रहा है। मैं जिस समय माँ के पेट से पैदा हुआ उस समय 4-5 पाउंड का रहा होगा और 1 फीट 1.25 फीट का लंबा रहा होगा और 6 फीट का। एक अमोला ले लो, आम का अमोला ले लोगे तो उसको फोटो आज लोगे तो वैज्ञानिक
दृष्टिकोण पर किसी साइंटिस्ट के यहाँ जाओगे, कहोगे कि कल का अमोला है। अरे कल का ना अमोला है, आज का अमोला नहीं, उसमें रूपांतर हो रहा है, क्योंकि उसको इतना वृक्ष होना है। इसी तरह से परिवर्तन प्रकृति का नियम है। राजनीति में इस देश के नेता लोग राजनीति में समाजवाद का नारा डॉक्टर लोहिया दिए थे। राजनीति में समाजवाद और समाज में ब्राह्मणवाद, समझिएगा, बहुत गंभीर बात है। राजनीति में चापलूसबाजी का पाठ पढ़ा रहा है समाजवाद का नारा, और समाज में ब्राह्मणवाद का नारा। जिस ब्राह्मणवादी लोग समाज को कभी एक होने नहीं देंगे। चीन कृषि प्रधान देश, वहाँ रिवोल्यूशन करके क्रांति हो गई, और भारत कृषि प्रधान देश, यहाँ सब पाटे जा रहा है, सब यह असफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कृषि प्रधान देश से पहले जाति प्रधान देश है। यहाँ जाति प्रधान देश जब तक रहेगा तब तक क्रांति बदलाव संभव नहीं है। भेजा से निकाल दें। जिस देश का आदमी कम्युनिस्ट पार्टी का व्यक्ति दूरा पर मार्क्सवाद लेनिनवाद, अंगना में सत्यनारायण झूठ नारायण का था, वो मार्क्सिस्ट होगा? जगदेव प्रसाद अम्बेडकरवादी बन जाता हो, छठ करता हो, वो पाखंडी बौद्धिस्ट बन जाए, हम चीवर धारण कर ले, माँ छिला ले, सत्यनारायण झूठ नारायण कथा कहें, बैनाथ धाम में जाके हम शिव के ऊपर जल चढ़ावें, संभव नहीं है। हंसना गाल फुलाना एक नहीं होगा। याद नदी का दो किनारा है, ये इस पार आओ नहीं तो उस पार रहो। पदार्थवाद में ईश्वर नहीं होता है, भगवान नहीं होता है, 56 करोड़ देवी देवता पदार्थवाद में नहीं होता। आज दुनिया के सारे मानव मर जाएं, एक एक इंसान भारत दुनिया का मर जाए, ईश्वर स्वतः मर जाएगा। मरेगा कि नहीं? कुत्ता बिलाई भी नाम ईश्वर का नहीं लेगा। गाय भैंसी बकरी चींटी पिपड़ी कोई चीज़ का लेगा, क्योंकि भाषा उसके पास है नहीं। सारे धरती का इंसान मर जाएंगे, बिना मारे हुए ईश्वर मर जाएगा। जब तक ये दो गोड़ा पशु रहेगा तब तक ईश्वर ढोआता रहेगा, धर्म ढोआता रहेगा। अरे ये धरती धर्म भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है। क्यों धर्म को ढो रहे हो? धर्म से मानव का कल्याण नहीं होता है, कर्म से मानव का कल्याण हुआ। ये कर्म प्रधान धरती है, धर्म प्रधान नहीं है। धर्म क्या है? धर्म एक व्यवसाय है, एक धंधा है। हमको सामंतवाद, पूंजीवाद, जातवाद, ब्राह्मणवाद से लड़ना है। जब तक इस देश में ब्राह्मणवाद रहेगा, जाति रहेगी, ब्राह्मणवाद रहेगा, ब्राह्मणवाद रहेगा, 56 करोड़ देवी देवता रहेगा, 7000 जाति रहेगी, और संभव नहीं है समस्या का समाधान होना। इस देश में समस्या पैदा करने का कारखाना ब्राह्मणवाद है। क्या समस्या है? स्वर्ग है समस्या, नरक है समस्या, जात पात समस्या, छुआछूत समस्या, और जाति पाति समस्या है, ऊंच नीच समस्या है, खरवास पचका समस्या है, पूर्व पश्चिम समस्या है। चंद्रमा सूरज काट दिलक, हमने लड़का नहीं तो डोम सूरज कटेबा, चंद्रमा के सूरज कटे डोम कटेबा, सुने हैं कि नहीं? उस समय डोम ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, डोम काटता है। ये समस्या कौन पैदा किया? आज खरवास पचका देखो समस्या, शिव चर्चा समस्या है। एक समस्या का समाधान तुम करोगे, दूसरा समस्या आके खड़ा हो जाएगा, उसी में घुलटते रहो पीढ़ी दर पीढ़ी। जगदेव प्रसाद ने स्पष्ट कहा, मैं क्या इंडिकेट करूं आप पर, क्योंकि बैकवर्ड इशारा भी नहीं बूझता है, मैं खूब जानता हूं। क्योंकि बैकवर्ड का मानसिकता इतना न, बैक कर्पूरी ठाकुर से जब बातचीत होती थी तो बहुत बैकवर्ड का मानसिकता बैकवर्ड है, इशारा भी नहीं पूछता है। बैल तो इशारा भी पूछ जाता है, हर मोड़ पर आओ तो आ जाता है। कर्पूरी ठाकुर कहते, मैं नहीं कहा। और आप लोग अगर कल्याण चाहते हैं तो जाति के बंधन से मुक्त होना होगा, देवी देवता से मुक्त होना। जगदेव प्रसाद कहे थे कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान? साफ कपड़ा, 7 निशान, औंठी, ये जो औंठी गोरा कटले है, गोरा ये बहुत लोग पहना होगा। इसमें बहुत आदमी गफलत में कहता है कि सोना के ना औंठी बा। ये तो तुमसे जो ज़्यादा अमेरिका, इंग्लैंड के, जापान के, रूस के, चीन के लोग हैं जो एक को कोरियन,
एक को वियतनामी के हाथ में जो किसी महिला को औंठी, बुलकी, खोटिला, पायल, नथुनी, झुमका नहीं मिलेगा। उसको तो एक एक किलो के सोना के झुमका बनाना चाहिए। वहाँ कोई विदेशी के ये गारमेंट सोना का नहीं। यहाँ लोग कहते हैं कि सोना क्यों नहीं बारे, तो सोना के बाद तो घर में रखा नहीं, भी औंठी का बना के इन साइंटिफिक अगर इसकी ज़रूरत होता तो माँ के पेट से नाक कान लेते आते तो चमड़ा के वो गोल इस पर लेके आ जाते। क्या ये औंठी पहन के बताते हो, समाज में प्रदर्शन करते हो? घर में रखो, पैसा है तो। फिर बौद्ध ही बहुत लोगों को देखते हैं कि हनुमान के तबीज, दुर्गा के तबीज, क्या बकवास है ये सब। गुरु को वचन, गरीब बुद्ध ने कहा है सत्य क्रांति है, सत्य एक्सप्लोसिव ताकत रखता है, झूठ बहुत दुर्बल होता है, कुछ देर के लिए झूठ के गफलत में तुम आ जाओगे, लेकिन सत्य सत्य है। मायावती का 12 बजना गई, रूट आउट हो गई। काशीनाथ इनका लालू प्रसाद का यही हश्र होगा, क्योंकि मार्क्स ने कहा है कि जातिवाद, परिवारवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद एक ही थैला का चट्टा बट्टा है, एक के झोड़ा का स्वाभी वस्तु है। अरे जितने राजनेता हैं सब परिवार में लगे हुए हैं, जिसको कबीर ने कहा है कि जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकारी हाथ। अपना नुकसान करो, समाज का कल्याण होगा। बुद्ध अपना नुकसान किए थे तब न बुद्ध हुए, अंबेडकर अपना नुकसान किए थे तब अंबेडकर हुए, जगदेव अपना नुकसान, भगत सिंह अपना नुकसान किया तब समाज में कुछ अलग जगह। जब तक तुम जलोगे नहीं तब तक रोशनी दूसरे को नहीं मिल पाएगा। जलना सीखो, ना तो दूसरा के घर में भगत सिंह पैदा हो, हमारा घर में इंजीनियर डॉक्टर पैदा हो। 400 विषय का धंधा कौन करेगा? 400 विषय नहीं चलेगा। आने वाला समय में बेटा पोता को गुलाम पैदा करके आप लोग जाएंगे, आज़ाद पैदा नहीं करेंगे, गुलाम पैदा होगा। हमको कैसे आदमी कोई प्रीकास्ट भविष्यवाणी करता है, समाज का, देश का, दुनिया का गति समझ करके वो अपना भविष्यवाणी करता है। इस रफ्तार से समाज चली तो इस मंजिल को छू लेगा। और आप लोग जिस स्टेज में चल रहे हैं वो स्टेज चलने का नहीं, समझने का समय है। जिस देश में 56 करोड़ देवता, जिस देश का जनसंख्या, जिस समय पाकिस्तान लेके 33 करोड़ जनसंख्या था, उस समय इस देश का 56 करोड़ देवता, एक आदमी पर 2 देवता था तो देश के बैकवर्डों का कल्याण नहीं हुआ। अब पाकिस्तान मिलाने पर 2 अरब जनसंख्या से फाजिल है, आज देवता उतना ही का उतना ही है। अब बताइए कि कल्याण कैसे होगा? देवता लोग और इनके धर्मशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो इनके धर्मशास्त्र में लिखा है, कितना गफलत बात है, इसको कैसे आप लोग सही समझ लेते हैं? कोई डार्विन का विचार है, गैलीलियो का विचार है, आइंस्टीन का विचार है, न्यूटन का विचार है। धर्मशास्त्र इनका सब कपोल कल्पित बात है, सब लफंगागिरी बात है, एक भी पदार्थवादी बात नहीं। धर्मशास्त्र में ये लोग जिसको धर्मशास्त्र का उपाधि दिया, क्या उसमें लिखे हुए? पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट से, सिरिंगी ऋषि हरिणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि घैला से, जनक मुर्दा मतला से, सीता खेत जोतला से पैदा ले, राम के खीर खिया के पैदा किया, हनुमान काने में से पैदा। बताइए कि इस तरह से 400 विषय करेगा? ऐसी कोई बैकवर्ड देव सांचों का ऐसा ही बच्चा होने का उस समय भी वही नियम था, आज भी वही नियम। फिर खिला के कान में बच्चा पैदा, हाथ से बच्चा। इनके मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, तो यही लक्षण होकर 420 मुंह से पैदा होगा थूक खखार, छतरी भूजा से, हाथ में यूट्रस है, हाथ से पैदा ले लिया। आज तक हमने के हाथ से को सुख हुआ हटो नवा बेटा बेटी का, छतरी भूजा से। अजी बॉयस कवन खत्री अग्रवाल, कानू तेली तलवार सूढ़ी सोनार न, ये सब शूद्र है। बॉयस पेट से पैदा हुआ और शूद्र लात से पैदा हुआ। ये अहिर कोयरी कुर्मी कानू तलवार तेली सूढ़ी चमार दूसरा सब पैर से पैदा लिया, पैर में यूट्रस है। इसी को सही आप मान के चल रहे हैं। तो जैसे ब्राह्मणवाद का विदाई करो,
दरवाजे पर मेरे पिता 1933 में हेल्थ इंस्पेक्टर थे मेजरगंज हॉस्पिटल में, सबसे पहले उन्होंने कह दिया हम लोग के शादी में कोई सत्यनारायण झूठनारायण कथा नहीं। और देवी देवता को कबाड़ के हमारे पिताजी फेंक दिए 4 लाइन पर। 712 ईस्वी में ब्राह्मणों ने कहा, धर्मशास्त्र की रचना करके लिखा, ब्राह्मण के मुंह में आग और पानी उखली। देवी देवता उनमें वास ब्राह्मण के देवता शरीर में है। तो 1026 में मत गजनी 30,000 फौज के पंजाब राजस्थान और गुजरात पहुंचा। 1026 में 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6,000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला बोल, दाही राजा को 60,000 पलटन हार गई। 1026 में मोहम्मद गजनी 30,000 फौज के पंजाब राजस्थान गुजरात पहुंचा। ब्राह्मणवाद के पर्वत रूप सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सभी सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबाड़ के ले गया। 3 लाख क्षत्रिय सेना हार गए। 80 को खच्चर गधा पर गजनी लादा सोने चांदी के देवी दुर्गा को अफगान में ले गया। फिर 1193 में बोरी के 12,000 फौज था, पृथ्वीराज चौहान के 80,000 फौज धूल चाट के हार गई। सब देवी देवता को कबाड़ के ले गया। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए। देश गुलाम हो गया। देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई, मार के मंदिरों ढा दिलक, देवी देवता के कबाड़ दिलक। कि हनुमान शिव जी और दुर्गा जी के भाला गजनी पर न चलल। जब सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का एगो बाल नहीं टेढ़ कर सका तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा क्या बना बिगाड़ देगा। इस पर समझदारी नहीं। अरे समझने की जरूरत है। जब बाबा साहब अम्बेडकर सारे दर्शन की बात है, उन्होंने कहा कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उभर खाभर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती। तो जिस समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। मैं मूर्ति पूजक देश को बना दिया। सारे लोग मूर्ति राम रहीम इन सब देवता बन गया इस देश का। मैं अगर 25 को मिट्टी का अगर चूहा बना दे, चूहे के कलर में पेंट करके किसी चूहे के बिल पर रख दूँ, 25 को मिट्टी का खरगोश बना के खरगोश के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा दूँ, इधर से कुत्ता को इंडिकेट कर दूँ, कुत्ता मिट्टी के खरगोश को कैच करो, तो माटी के खड़ा को कुत्ता पकड़ेगा। अरे मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी। जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच नहीं करे, मिट्टी के खड़ा को कुत्ता नहीं कैच कर रहा है, लेकिन हम मानो अपने हाथ से माटी के हनुमान शिव शंकर दुर्गा पार्वती बना के पेट पोचारा करके लंगौटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिराते हैं कि हे हनुमान जी हमको कृपा करो। तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10,000 20,000 से कृपा कर देगा। दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि 2-4 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर देगा। इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानो कुत्ता बिलाई से भी सीनियर हैं। ऐसी व्यवस्था को कौन समझेगा। मोरल को बूस्ट कीजिए। जब छत्रपति वीर शिवाजी जब मुगल को परास्त करके महाराष्ट्र के गद्दी पर बैठे तो वो पूरे देश के ब्राह्मणों को इनवाइट किए कि हमको राज्याभिषेक करा दो। तो शिवाजी को सारे भारत के ब्राह्मण कहते हैं कि राज्याभिषेक शूद्र को नहीं होता है, क्षत्रिय वंश को राज्याभिषेक किया जाता है, क्योंकि राज करने का अधिकार शूद्र को नहीं है। आप ब्राह्मण महिमा उठा करके पढ़ लीजिए रामस्वरूप वर्मा का। अब उसके बाद ये बनारस के एक राजभाट को कहा गया, बनारस का एक राजभाट को कहा गया। तो उस समय 3 लाख रुपया बनारस का राजभाट लिया, तो छत्रपति शिवाजी को राज्याभिषेक कराने का लिया। तो पूरा पता लग गया ब्राह्मणों को कि शिवाजी का राजभाट होने जा रहा है, राजभाट शिवाजी को राज्याभिषेक कराने जा रहा है। अब सारे ब्राह्मण लोग राजभाट के यहाँ पहुँच गए। अरे धर्मशास्त्र के विरुद्ध क्यों कर रहे हो। तो इसलिए कि शूद्र समाज के हैं छत्रपति साहू शिवाजी। तो पैर का शरीर का बायां अंग होता है शूद्र, पैर शूद्र होता है। राज सिंहासन पर बैठ करके अपने बायां पैर के अंगूठा से शिवाजी को राज्याभिषेक कराएंगे।
3 लाख रुपया उस समय शिवाजी दिए ब्रजभाट को, बनारस के रजभाट को, और गया राज्याभिषेक कराया। तो शिवाजी राज सिंहासन पर बैठे और काशी का एक रजभाट पैर के बायां पैर के अंगूठा से उनके सर में राज्याभिषेक किया। अब शिवाजी महाराज उसके पैर के अंगूठा को एक्सेप्ट कर लिया राज्याभिषेक, संतोष। तो साहू जी महाराज जब स्नान कर रहे थे तो ब्राह्मण जब जब वो स्नान करते थे सुबह के सुबह, तो मंत्र उच्चारण से राज्याभिषेक को स्नान कराया जाता था साहू जी महाराज का। तो जैसे साहू जी महाराज स्नान कर रहे हैं तो ब्राह्मण उधर मंत्र का उच्चारण कर रहा, तो उनका मंत्री आया। अब ब्राह्मण से कहा कि कौन पुराण का है, कौन शास्त्र का, राजा स्नान कर रहा है, कौन शास्त्र का उच्चारण आप कर रहे हैं? तो पुराण शास्त्र का। तो पुराण क्यों पढ़ रहे हो? दूसरे वेद का क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पुराण का क्यों अध्ययन कर रहे हो? तो इसीलिए कि शूद्र राजा होगा तो पुराण का मंत्र जाप से स्नान कराया जाएगा, वेद से नहीं कराया जाएगा। ओ वेद से किसको कराया जाएगा? तो क्षत्रिय को। फिर जब वो साहू जी महाराज सुने कि क्या मंत्री बात कर रहे हो, तो सर महाराज ये तो आपको पुराण मंत्र से आपका स्नान हो करा रहा है ये ब्राह्मण। कहा जी क्यों इस तरह से करा रहे हो? तो आप शूद्र हैं सर, इसलिए शूद्र को स्नान के टाइम में पुराण मंत्र का उच्चारण करना है। अच्छा हम स्नान कर रहे हैं तो तुम पुराण मंत्र पढ़ रहे हो, तुम स्नान किया है कि नहीं? तो ब्राह्मण को स्नान करना जरूर है। ब्राह्मण 24 घंटा पवित्र रहता है, क्योंकि ब्राह्मण के शरीर में देवता वास करते हैं। ब्राह्मण के देह में देवता वास करते हैं। जब अंग्रेज या मुसलमान आके जुतियावे लगा, सब देवता निकल के भागे रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ। जब ब्राह्मण गजनी गोरी, अकबर, हुमायूं, बाबर ये सब आया, टीपू सुल्तान, हेस्टिंगस आया, लगा जुतियाने, तो सब मंत्र लोग देवता लोग भाग गए रहे देश के। 56 करोड़ देवी देवता सब भाग गए जब अंग्रेज जुतियावे लगल, अब मुगल जुतियावे लगल। था उस समय देवता कहाँ गया था? देवता किस दिन के लिए? घर में आग लगे, देवता किस दिन के लिए? बीमारी पड़ जाए फिर किस दिन के लिए? पाकिस्तान हमला कर दे, हमारा सेना मारा जाए, हमारा जवान मारा जाए, चीन हमला कर दे, है देवता में तो हनुमान जी को बॉर्डर पर बैठा दो, दुर्गा जी को पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठा दो, तो सेना की बहाली बंद कर दो। अब प्राण प्रतिष्ठा में जो ब्राह्मण मूर्ति, माटी के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा देता है और इसमें कॉन्फिडेंस हमारे 90% बैकवर्ड कर लेता है। अरे उसमें प्राण, माटी के मूर्ति में प्राण देता है तो PMC में, मेडिकल कॉलेज में, एम्स में, IGMH में भेज दो। गेट पर 4-4 गो ब्राह्मण बैठा रहेगा, उधर से जो लाश मर के आएगा सब में प्राण डालता जाएगा, पेशेंट हंसते चला आएगा घरे। गालिब ने लिखा है, खिलवते तौहीद जिन नमाजों से हुई, खिलवते तौहीद जिन नमाजों से वो नमाजे हिंद में नजरे ब्राह्मण हो गई। इस्लाम भी भारत में ब्राह्मणाइज हो गया। 90% तो गोड़ धो के पीता ही है, गोबर खाता ही है, गोड़ पर गिरता ही है, और बाप दादा को स्वर्ग में भेजता है। भेजने का काम पासपोर्ट वीजा ब्राह्मणों को मिलता है। अगर मेरे पिताजी मर गए, नदी किनारा गए, जला दिया, उतरी सुतरी इंडा पिंडा कुछ नहीं। मेरी माँ मरी, नदी किनारा जला दिया, उतरी सुतरी इंडा पिंडा कुछ नहीं। मेरे भाई मर गए, अर्जक विधि से शोक सभा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद किए। और ब्राह्मणवाद में क्या है? जाओ लाश लेके जलाओ, उसी कफन में पान फाड़ करके उतरी पहन लो, और 10 दिन 11 दिन मरे हुए लोगों को मरसटका खिलाओ। कहाँ मरसटका खिलाओ बिना नमक मसाला का? जहाँ गांव भर का लड़का शौच करता है वहाँ कौड़ा जाओ कारे खपती में। अब पानी कहाँ पिलाओगे? तो पीपल के पेड़ पर। क्यों है हुआ? बुद्ध ने कहा कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। पीपल के पेड़ पर घंट क्यों टांगा? समझिए ना, पीपल के पेड़ पर घंट टंगा गया, खजूर पर नहीं टंगाया, आम पर नहीं टंगाया।
लीची पर नहीं, जामुन महुआ पर नहीं, पीपल पर। इसलिए पीपल पर टांग दिया कि बुद्ध को पीपल के नजदीक ज्ञान हुआ था। फिर कौन कोयली कुम्हार कानू तलवार पीपल के पेड़ पर बैठ के तपस्या न कर लेवे, इसलिए उस पर घंट टांग दो कि तुम्हारा खानदान भूत पर क्या लोग पिपरावतर जेबे तो धो ले तो दबो जेता, तो वो पीपल को नहीं छोड़ सका, तो आप किस गली के हैं? ब्रेन को ट्विस्ट कीजिए, समझिए। पीपल के पेड़ पर घंट टंगा दिया, क्योंकि पीपल दोषी उसके डिक्शनरी में, पीपल दोषी हो गया कि पीपल तर बुद्ध को ज्ञान हुआ। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो भारत से ब्राह्मणवाद को बुद्ध अपने जीवन में कबाड़ के फेंक दिया। फिर कौन तपस्या करके सिद्ध पुरुष नहीं हो जाए कि फिर ब्राह्मणवाद को खतरा महसूस हो जाए, इसलिए इसके खानदान को घंटों टंगवा दे कि कौन पीपल पर फिर बैठ के तपस्या मीटिंग न करे। ऐसी बात इन लोगों ने दिया, हमारे लोग मान लिया, आंख मूंद कर मान लिया, और उतरी पहना देता है। और उतरी पहना के करता क्या है? 10 दिन के बाद कौड़ा खिलाने के बाद, पानी पिलाने के बाद, और जिस दिन ब्राह्मण खाएगा उस दिन जिलेबी बुनिया पूरी देके, कबाब चीनी दाल चीनी देके, गरम मसाला देके आलू दम बनेगा, रसगुल्ला बनेगा। अब पंडित जी खइहन पहले, न्योता पेहानी कुटुम लेके आयल बा, वो बाद में खाई जो ले, पंडित जी जो ले खइहन न तो तू न खा। अब पंडित जी जितना सहल बाटे लोग वो बैठी पलथी मार के पंडित दान दक्षिणा कहीं पलंग दान कर, गाय दान कर, तोशक तकिया जूता छत्ता छिपा लोटा सब दान कर। और लेट कीजिएगा तो वो और जिद करेगा। और यहाँ आपका बिना खाए पर कुटुम जात पात में परेशान भूखे कि ज़्यादा कब बीजे हो कि हमने के खाना मिली। अब उन्हें पंडित जी अड़ल बड़न 5000 लेवेला, तो का तोशक तकिया दिया जाए, तो वो मोबाइलों लोग दान दे दी। और ऐसा भेष बना देता है, माथ छिलवा करके, उतरी पहना करके, छड़ी खंती धरा के ऐसा भेष बना देता है कि बुझाता है कि अपना बाप के मर्डर किए हुए 302 के प्रायश्चित काट रहा है। ऐसा भेष बना देता है। और उसके बाद जब ये दान पुण्य कर देता है, तब पंडित जी देखो मोबाइल दान करिए, 3 महीना के बाद धरइया नंबर डायल करके, हेलो बाबू तोशक तकिया गाय दान करिए, वह दूध पिए बाड़ा, पलंग पर सुतई बाड़ा, 12 बजे रात के जाइए इंक्वायरी करे। तो बाबूजी बैठल बाड़न पलंग पर कि सुतल बाड़न, पंडिताइन सुतल बाड़ी, तो कहिए कि बाबू माई सुतल बाड़ू, नींद पड़त न हवा, बैकवर्ड का क्या हस्र होगा वहाँ, नंबर डायल करके भेजो। ऐसी तो व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। और आप स्वर्ग के लालच नरक के भय दे करके आज तक आपको लूटते जा रहा है, आप लुटाने में मशगूल है। कबीर क्या शानदार का बात कहे था कि उगल बा जोरिया अन्हार का सगरी, नैना छे सुझत नहीं डगरी। आप लोगों को सूझता नहीं है राष्ट्र का कैसे दोहन शोषण हो रहा है, राष्ट्र कैसे लूटा जा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। सरकार के खजाना है, तो खजाना सरकार कौन है जी? मैं बक्सर जिला में एक सभा को संबोधित कर रहा था, पदार्थवाद पर मैं बोल रहा था, 4 बज रहा था। जब वहाँ किसी कॉलेज का छुट्टी हुआ तो विद्यार्थी लोग आए, इत्मीनान से मेरी बातों को सुना। मंच पर 10 गो विद्यार्थी लोग आ गए, कहते कि आप तो बेहतर पदार्थवाद पर बोलते हैं, हम लोगों को तो प्रोफेसर इस तरह से नहीं समझाता है। यही बक्सर में 15 दिन का जग हुआ, 15 क्विंटल घी जलाया गया। तो हम कहे कैसे 15 क्विंटल घी कहाँ से आया? तो 15 गांव पर बांटा गया कि हर गांव 1 क्विंटल घी देगा। बक्सर के चारों बगल, शहर के चारों तरफ के गांव के लोगों को कहा गया कि जग होगा 15 दिन का, सारे लोग 1-1 किलो घर से यहाँ हर गांव को 1 क्विंटल घी देना है। तो जब 1 क्विंटल उस जग में, 15 दिन के जग में 1 क्विंटल घी रोज जला, तो 1 क्विंटल जौ जला होगा, 1 क्विंटल तिल जला होगा। तो जिस देश में धर्म के नाम पर लाखों रुपए का घी जलाया जाता हो, और मंत्र कैसे ब्राह्मण बता दिया है, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम शांति शांति, शांत होकर के अपनी संपत्ति को स्वाहा करो,
शांत होकर क्रांति मत करो, शांत होकर के वो मत अपना संपत्ति को स्वाहा करो, शांत होकर स्वाहा करो, यही तो मंत्र है। अब बताइए कि अंत में जब मंत्र उच्चारण समाप्त होता है, जग समाप्त होता है, तो जितने उसमें जग में बैठे हुए लोग रहते हैं उसी में से राख निकाल करके उन पुजेरी पूजा में बैठे लोगों को, पूजा समिति के लोगों को मस्तिष्क में ब्राह्मण मंत्र पढ़ के कहता है कि जा हो जजमान तोरो मस्त दिमाग स्वाहा। सब चेला लोगों को स्वाहा दिमाग करा देता है, यही करा रहे हैं। दुनिया में घी जलाने का चीज़ नहीं है। इस देश में करोड़ों टन डेली करोड़ों टन घी जलाया जाता हो, जिस देश में उस देश जापान बनेगा, चीन बनेगा, अमेरिका बनेगा। ऐसी व्यवस्था को छोड़ना होगा, ब्राह्मणवाद को समझना होगा। ब्राह्मणवाद इस देश में विकास के जगह पर हरास का कारखाना लगाए हुए। ब्राह्मणवाद के रहते देश जापान, अमेरिका, चीन, रूस नहीं बनेगा, फ्रांस, जर्मनी नहीं बनेगा। जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा इस देश में, डार्विन पैदा नहीं होगा, गैलीलियो पैदा नहीं होगा, जेम्स वाट, आइंस्टीन पैदा नहीं होगा इस देश में, कार्ल मार्क्स पैदा नहीं होगा इस देश में, बुद्ध पैदा नहीं होगा इस देश में। कौन पैदा होगा? तो आसाराम बापू, निर्मल बाबा, दांती महाराज, रामपाल, यही लोग पैदा होंगे। इन्हीं लोगों का जयकार मनाते रहो। चलो, हमारे देश में आसाराम बापू पैदा कर हो गए, राम रहीम पैदा हो गया, भाजपा की सरकार, आरएसएस कहाँ इस देश को ले जा रहा है? कह रहा राम राज लाएंगे। तो राम के राज लाओगे तो 56 इस देश का 90% बैकवर्ड का क्या हश्र होगा? 56 करोड़ यहाँ के अहिर कोयरी कुर्मी कानू कलवाड़ चमार दुसाद का क्या हश्र होगा? फिर जीभ काटा जाएगा, कान में शीशा डाला जाएगा, आंख बहाया जाएगा, जीभ काटा जाएगा, चुतर काटा जाएगा। उसके मनुस्मृति में लिखा है, छोटे जाति के लोग ऊंच आसन पर बैठते हैं तो चुतर काट के राज से बाहर निकाल दो। छोटे जाति के लोग वेद विद्या का उच्चारण करो, जीभ काट लो। छोटे जाति के लोग कान से विद्या की बात, वेद की बात सुनते हैं तो शीशा डाल दो। पढ़ाए कि नहीं जाप? इसके बाद अनहड़ाए हुए हो। अरे क्या ब्राह्मणवाद को ढो रहे हो? ब्राह्मणवाद का अर्थ होता है हम कहली से वचन कहावे, तू कहल से बात, हमर पैर चरण कहावे, तुहर हो गए लात। ब्राह्मण कहेगा वचन होगा, उसका पैर चरण होगा, आपका लात होगा, आपका बात होगा। ऐसी व्यवस्था को छोड़े। ब्राह्मणवाद आपका विकास नहीं होने देगा। ब्राह्मणवाद फूट डालों का पॉलिसी जाति बना के रखेगा। सबसे ऊपर फलाना, उससे नीचा फलाना, उससे नीचा फलाना, उससे नीचा फलाना, ये अप एंड डाउन का सिलसिला रहेगा। और महामना बुद्ध का विचार, मार्क्स का विचार, अंबेडकर का, जगदेव का विचार ऐसा समाज बनाना चाहता है कि किसी का जूता किसी के माथ पर नहीं, सब समानता की बात आ जाएगी। ब्राह्मणवाद रहेगा तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र, इसका जूता इसके माथ पर, इस दोनों का जूता इसके माथ पर, इस तीनों का जूता इसके माथ पर, इस चारों का जूता अंतज के माथ पर, सबका जूता निचलका के माथ पर जाएगा। ऐसा समाज क्यों नहीं वो चाहता है? क्योंकि इसलिए नहीं चाहता है कि उसको कमाना नहीं पड़े। जिस देश में भीख लेने वाला उच्च और भीख देने वाला नीच, भीख देने वाला अहिर कोयरी कुर्मी नीच, भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच, किसी का पोषक बने हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं। आपको अर्जक संघ में आना होगा। यह धरती धर्म भूमि नहीं है, कर्म भूमि है। कर्म से ही देश का भला हो सकता है, धर्म से इस देश का सर्वनाश दुनिया का हो सकता है। आप लोग अभी बहुत दूर हैं। आप इस देश के नागरिक बने हुए हैं, लेकिन नागरिक के रूप में आप चलता फिरता लाश बना दिए गए हैं। जिस देश में 90% देश के नागरिक को लाश के श्रेणी में रख करके हम आदमी बने हुए हैं। हम लोग बच्चे थे तो हमारे घर में दादी करती थी ये बधी बांधने वाला ना होता है पूजा, अनाथ का कटोरा में
इसके बाद मैं समाप्त करूँगा। कटोरा में हमारी दादी दे दी, गांव भर के दादी माँ अपने अपने लड़का को, बच्चा को एगो मकई का बाल, एगो खीरा और 2 पैसा उस समय अनाथ दे के इतना कटोरा में चीनी रख करके जा। तो गांव का जो सबसे बड़ा जमींदार था उसी जगह ब्राह्मण आता था, बड़का चादर बिछाता था और वही जगह वो कमर पर बैठ जाता था ब्राह्मण। गांव भर के 200 लड़का आज बा 200 कटोरा धैले बा और लड़का सब चारों तरफ हम लोग बैठा दिए। और पंडित जी लगलन मंत्र उच्चारण, अनंत भगवान के कथा पढ़ने और समझे। कौन लड़का समझता है? जब सियान नहीं समझता है तो लड़का समझेगा। अब वहाँ हुआ, अब वो मंत्र पढ़ रहा है कि पूजा हो गया। अरे लड़का सब पूजा हो गया, अपन अपन कचोरा लावा। सब लड़का अपन अपन कचोरा दे बढ़ाते गया और सब में 50-50 ग्राम पानी, चिनिया में पानी डालते गया। ब्राह्मण सब में पानी डाल दिया और सब लड़का को कह दिया कि अपन अपन अनथ ले लो। सुनिएगा ध्यान से, अनथ है बच्चा सब अपना अपने हाथ में अपने अपने कटोरा को ले लो और अनथ अपने हाथ में ले लो। हम कहेंगे वैसे वैसे करना। हम कहेंगे कि क्षीर सागर मथई बड़ा, तो कहिए हाँ। क्षीर सागर मथई बड़ा, तो कहिए हाँ। अनंत भगवान मिलत हूँ, तो हाँ। माथा चढ़ावल ले जा, तो तुम माथा चढ़ाइए कटोरा घरे ले जाइए। आए पैसा ले आल बड़ा से ए पर फेंक दो, बाल ले आल बड़ा से चादर पर फेंक दो और खीरा ले आल बड़ा फेंक दो। अब बताइए, अनंत भगवान जब मथवाने लगा तब ए बच्चा साहब मथा, अनंत भगवान मथई बड़ा, तो हाँ। क्षीर सागर मथई बड़ा, तो हाँ। अनंत भगवान मिलत हूँ, तो हाँ। माथा चढ़ावा ले लो। अपने ब्राह्मण झूठ बोला, वो अबोध नाबालिग बच्चा से झूठ बोलवाया और झूठ के बोलाई में पैसा और खीरा लिया। ये देश विकास करेगा? अपने ब्राह्मण पुरोहित कर रहा है और वो अबोध बच्चा 8 वर्ष 10 वर्ष के बच्चा को अपने झूठ बोला, बच्चा से झूठ मथवाया। चीनी और पानी, कटोरा में चीनी पानी मथवाया, कहेगा कि क्षीर सागर मतलब दूध के समुंदर मथई बाड़ा। अब मथलक लड़का कचोरा में चीनी पानी आ कह दिलक लबड़ई, लड़का को फड़ा दिया कि क्षीर सागर। लड़का तो बुझ नहीं रहा कि क्षीर कथी कह जाए, सागर किसी कह जाए। अपने कहा क्षीर सागर मथा और लड़का से मथुआ कचोरा में चीनी पानी। अनाथ भगवान मिलल पूछो ना, झूठ के अनाथ भगवान मिलत हूँ, तो हाँ माथा चढ़ाओ। मिलल पूछो ना, माथा चढ़ावल ले जा। अपने झूठ बोलना का, झूठ के बोलाई में पैसा खीरा बाल लिया। इस देश का कल्याण होगा? आप लोग बोलिए। ऐसी व्यवस्था झूठ पर चलाया जा रहा है, ऐसी झूठ को आप हाथ मान रहे हैं। ऐसी व्यवस्था को आप छोड़ें। जब तक ब्राह्मणवाद इस देश में रहेगा, कभी आप अपलिफ्ट नहीं कर सकते हैं, कभी जापान, चीन, अमेरिका नहीं बनेंगे। कि आप लोग जाएं और इस पर विचार करें, समझें और कम से कम ब्राह्मण महिमा केवल कैसे रामस्वरूप वर्मा का लिखा हुआ पुस्तक पढ़ें। और जब तक पढ़ेंगे नहीं, ज्ञान से बहुत दूर रहेंगे। और अंबेडकर जगदेव प्रसाद को समझें, जगदेव प्रसाद की वाणी को याद करें। बहुत शानदार का बात है। भगत सिंह पैदा कीजिए समाज में, तब जाके आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अंबेडकर, जय जगदेव, जय नरेश यादव, जय रामचंद्र वर्मा।